बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। मेरा नाम फरहान इकराम है और हम चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स का पढ़ रहे थे। उसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ ली थी। आज हम थर्ड ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप होता है जो दूर दराज की जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए एक मशीन यूज़ होती है, एक डिवाइस यूज़ होती है। उस ऑप्टिकल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। ठीक है जी। दूर दराज की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो क्या था? करीब वाली चीज़ें जो है ना, जो बहुत छोटी हैं, उनको क्या करेगा? वो बड़ा करके दिखाएगा। यहाँ पे क्या करोगे आप? दूर वाली जो चीज़ें हैं उनको आप देखोगे। ठीक है जी। तो बेटा जी, टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, जब आप उसको टेलीस्कोप के थ्रू देखते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? बहुत दूर, यानी सारे सितारे जिनको आपने देखना है, उसका इमेज क्या होता है? बढ़ाया जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है। ठीक है जी। अगर आप नॉर्मल आई से देखें तो वो इवन कि आपको दिखता भी नहीं है, वही आप ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू देखोगे तो आपको उसका इमेज थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि एंगल बढ़ जाता है। अब ये कहाँ आपने पढ़ा है कि एंगल बढ़ जाता है? आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी बताया, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता है तो उसका इमेज मैग्नीफाई होता है ना। जब मैग्नीफाई होगा तो इसका मतलब क्या होता है? उसका एंगल बढ़ जाता है। ठीक है जी। आप चाहे इस पॉइंट को अलग पढ़ लें, इस पॉइंट को अलग पढ़ लें, बात एक ही आएगी। ठीक है जी। अगर एंगल बढ़ेगा इमेज बढ़ेगा, इमेज बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है। इमेज तभी बढ़ेगा जब एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा जी। तो हमने जो टेलीस्कोप पढ़ना है, ठीक है, ये मैंने जनरल टेलीस्कोप का बताया ना, तो टेलीस्कोप के काफ़ी सारे टाइप्स थे। उनमें से हमने जो पढ़ना है वो कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोलॉजी को डील करता है, यानी स्पेस में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं और उनके बारे में जो एक्सपेरिमेंटेशंस की जाती है उनको देखने के लिए ये वाला जो टेलीस्कोप है वो यूज़ होता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है? दो लेंसेज है। ये मैंने क्या बनाई है? एक रे डायग्राम, जो कि आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी। ठीक है जी। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ी, उसी तरह की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग काम है। ठीक है जी। आपके पास क्या है? दो लेंसेज है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है। ठीक है जी। और आप ये भी गौर कर सकते हैं कि दोनों कौन से हैं? कन्वेक्स लेंसेज हैं, जो कि लास्ट टाइम भी थे। दो लेंसेज हैं, एक का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का नाम क्या है? आईपीस लेंस। आपको लास्ट टाइम भी मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो आई के पास होगा उसे हम बोलेंगे आईपीस। ठीक है जी। तो ये जो लेंस है ये कहाँ पे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है? बहुत दूर पड़ा है, लेकिन जहाँ पे भी दूर पड़ा है ये लेंस उससे तो उसे करीब ही पड़ता है ना। ये वाला लेंस उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट के करीब ही पड़ेगा, जहाँ मर्जी चला जाए वो। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या, कौन सा लेंस हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये वाला कौन सा हो गया? आईपीस लेंस। अगर यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से देख ले, ये क्या है? आपके पास आई है, आई के पास वाला कौन सा होगा? आईपीस लेंस होगा। और आई से दूर वाला कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, उसकी फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है? फोकल लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डील करती है किससे? साइज। आप साइज को देख लें, इसका साइज क्या ज़्यादा, इसका साइज क्या कम है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है? फोकल लेंथ ज़्यादा है। और आईपीस की देखें वो क्या है? आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो क्या है जी? वो कम है। ठीक है जी। आईपीस की फोकल लेंथ क्या है? कम है। आईपीस की जो साइज है वो क्या है? कम है। ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा। ठीक है जी। ये पॉइंट भी ज़हन में रखना। और ये बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, अगर आप गौर करें ना थोड़ा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, क्या है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है जी। ये मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा। और आईपीस की वजह से जो बनेगा वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है जी। ये पॉइंट्स को ना मैं यहाँ पे डायग्राम में, ये मैंने आपको बता दिए दो पॉइंट्स, इनको मैं ज़रा डायग्राम से बता दूँ तो हम अब अच्छे से इस डायग्राम को क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्या है ये? आपके पास कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस है? आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? इन्फिनिटी पे पड़ा। ठीक है। इस साइन का मतलब क्या है? इन्फिनिटी पे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और वो कैसे पड़ा हुआ है? ए बी उसका नाम है, यानी ऊपर की तरफ एरो होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ठीक है जी। वो मैंने बनाया नहीं। तो वहां से क्या हो रहा है? हमें जूम करते हैं, जब आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है तो वहां से जो रेज आ रही होती है ना, हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो पैरेलल है। तो ये तीन रेज आ रही है। ठीक है जी। ये तीनों की तीनों क्या है? पैरेलल। ये तीनों की तीनों कहाँ से गुजर रही हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजर रही हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस में गुजरने के बाद रिफ्रैक्शन के
कानून के मुताबिक वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी, इसको देखिएगा, ये कहाँ जा रही, इस पॉइंट पे आ रही, ये कहाँ जा रही, इस पॉइंट पे आ रही, ये भी कहाँ जा रही, इस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कौन सा था, ए बी था, इमेज कौन सा होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप गौर करें कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इमेज बना है वो क्या है, रियल, ठीक है जी। रियल क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट साइड बन रहा है। और दूसरा लिखा हुआ डिमिनिश्ड, क्योंकि आप खुद गौर करें, ऑब्जेक्ट आपको क्या होगा, बहुत बड़ा, सितारे सितारे के होते हैं बहुत बड़े, आपको कितना दिख रहा है, वो इतना दिख रहा है, ठीक है जी। अभी वो फाइनल का नहीं मैं बता रहा, अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बनेगा उसका बता रहा हूँ। तो वो क्या होगा, छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। यानी आपको वो इतना बड़ा सितारा आपको छोटा करके दिखा दिया गया, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ के आपको जो रियल और डिमिनिश्ड का था वो बताया। फिर आप आगे देखें आईपीएस लेंस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये असल में क्या है, ऑब्जेक्ट किसके लिए मैं कह रहा हूँ, इसके लिए। ये आप बिल्कुल लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक वाला आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी बन रहा है वो इमेज भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है जी। तो अभी ये जो है ना, ये क्या है, इमेज है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, आईपीएस के लिए, ठीक है जी। ये आईपीएस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा। तो इसका अब ये ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको इसके थ्रू देखोगे तो इसका भी कोई ना कोई इमेज बनेगा। वो इमेज कैसा होगा, वो होगा वर्चुअल, यानी सेम साइड पे बनेगा, एंड मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि साइज में क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा, क्योंकि इतना छोटा भी तो आप नहीं देख सकोगे। और वो बनेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये पॉइंट आपने कहाँ पढ़ा है, आपको ये जो केसेस है ना कि पैरेलल कहाँ से आ रही है, वो कहाँ पे जाके फोकस हो रही है, सब कहाँ पे लिखा हुआ है, आपने मैट्रिक में चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ। 5 केसेस आपने पढ़े थे, जब आपको सब्जेक्ट ऑन द फोकस होता है, फोकस से बाहर होता है, F और 2F के दरमियान होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह के 5 केसेस पढ़े। तो उन्हीं को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से आप चाह रहे हैं कि आपको समझ आए, तो मैंने तो ये समझा हुआ था कि आपको ये अच्छे से पता होगा पहले से। तो आप एक दफ़ा लाजमी वो जो 5 पॉइंट्स हैं उनको आप देख लें, फिर दोबारा से ये टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है जी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं ये बता रहा था, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीएस लेंस, फोकल लेंथ वगैरह बता दिया, रियल, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बना। अब इसका क्या बनेगा, एक फाइनल इमेज बनेगा। फाइनल इमेज बनेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है जी, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड, ठीक है जी, क्योंकि वो आपको बड़ा ही दिखेगा। ओके हो गया जी। और अब इसके बाद जो है ना, आप ज़रा गौर से देखिएगा क्या करने लगे हम। इस डायग्राम को मैं एक और दफ़ा बता दूं, इसके एक पॉइंट है छोटा सा नॉर्मल एडजस्टमेंट का। वो क्या है कि आपके पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट असल में क्या है, ये देखें, ये फोकल लेंथ, ये किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की। ये किसकी फोकल लेंथ है, आईपीएस, ठीक है जी। ये किसकी फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये आईपीएस की, और ये किसकी है, ऑब्जेक्टिव की। तो जो इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। किसके प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के, ठीक है जी। ये जो इधर इसकी वजह से जो इमेज बना है, ठीक है जी, इसकी वजह से जो इमेज बना वो कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। और ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, यही क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीएस है। ये दोनों सेम होने चाहिए। दोबारा से देखिए मैंने क्या बोला कि इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एट प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ पे, ठीक है जी, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। किसकी, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। यही जो सेम इमेज बना है, ठीक है, जो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये भी कहाँ बन रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीएस, यानी दोनों की फोकस पॉइंट पे आ रहा है, दोनों के फोकस पॉइंट पे आ रहा है, तब जाके आपको ये जो इमेज बन रहा होगा वो दिखेगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है जी, टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। वो कैसे दिखेगा, जब आपके पास फोकस पॉइंट्स जो दोनों के वो सेम होंगे, यानी ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है जी, इमेज किसी के लिए, ऑब्जेक्ट किसी के लिए, तो ये दोनों कहाँ पे बनने चाहिए, प्रिंसिपल फोकस पे बनने चाहिए। किसके प्रिंसिपल फोकस, दोनों ही के, ऑब्जेक्टिव के भी, आईपीएस के भी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा जी।
अब एक और बात भी ज़हन में रखिएगा, लास्ट टाइम भी हमने लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसका क्या है, यहाँ से देखें, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। इधर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ये दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और ये किसका, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, दोनों लेंसेज के दरमियान गैप आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर, दोनों लेंसेज के दरमियान क्या आ गया, गैप आ गया। ये बेसिकली क्या होगी, उसकी लेंथ, किसकी लेंथ, टेलीस्कोप की। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ये लेंथ होती है, और ये कब होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास ये इस डायग्राम के रिलेटेड था, ये इसकी थ्योरी थी। अब लास्ट में रह गया इसकी मैग्निफिकेशन, के मैग्निफिकेशन कैसे निकाली जाती है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। बीटा कब एंगल बनता है, जब आप उसको क्या करते हो, ऑप्टिकल डिवाइस से थ्रू देखते हो, और अल्फा कब बनता है, जब आप उसको नॉर्मल आई से देखते हो। तो बेटा जी यहाँ भी ये देखें कि सबसे पहले तो ये एंगल अल्फा की बात करने लगा मैं। ठीक है जी, अल्फा यहाँ पे एंगल बन रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, इस लेंस से। ठीक है, ये यहाँ से। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो ये एंगल बन रहा है वही क्या एंगल बन रहा है, वो यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है जी, ये वाला एंगल भी क्या, अल्फा, आपने मैथ में प्रॉब्लम्स में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा जी, तो ये दोनों एंगल्स क्या, सेम है। अब यहाँ पे असल में बीटा बाय अल्फा है ना, तो मैं पहले अल्फा निकालने लगा, अल्फा की वैल्यू। आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, बिकॉज कब होता है ऐसा, जब आपके पास एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत थोड़ा हो। ये क्या लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। बेटा ये देखिए, यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या साइड है, अगर आप देखिए ना, सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन का फार्मूला। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय किसके, डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है जी, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, एफ ओ, और ए डैश से बी डैश को आपने ए डैश बी डैश ही लिख दी। ओके हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब बीटा पे आ जाए, बीटा कहाँ पे एंगल है, वो ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाली सामने वाली साइड है ए डैश बी डैश, इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर साइड सेम, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी, वो क्या है, एफ ई। आप गौर करें, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, पैरेलल डिस्टेंस है, तो आप उसको एफ ई लेट कर सकते हैं। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एफ ई। मैग्निफिकेशन आपने निकालनी है, ऊपर बीटा आएगा, नीचे क्या आएगा, अल्फा आएगा। ये बीटा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। आपने दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह जाएगा, 1/FE डिवाइडेड बाय 1/FO। तो इसको आप अगर थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो FO कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर, FO यहाँ पे आ गया, और FE कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। ठीक है बेटा जी, अब लास्ट में छोटी सी बात रहेगी कि असल में प्रॉब्लम ये होती थी कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है ना, उसका जो इमेज यहाँ पे बनता है ना, वो बहुत मध्यम सा बनता है, फेंट सा, बहुत कम सा बनता था। क्यों, क्योंकि लाइट जो है ना इतनी दूर से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती थी। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया, आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा ही इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो, गैदर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसमें से गुजर सके। तो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या किया हुआ, बड़ा किया हुआ। क्यों किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए, तभी आपको ये वाला जो है ना इमेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ अच्छे से वो बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, वो मध्यम बनेगा। ठीक है जी, अगर आप मज़ीद क्लैरिटी चाहते हैं तो उसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस को और बढ़ा दें, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा लाइट गुजरेगी, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये क्लियर दिखेगा। ठीक है जी, तो इसलिए लिखा है लार्जर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, ज़्यादा लाइट को गैदर करता है। ठीक है बेटा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।